सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत साइबर अपराध का शिकार हुए एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पुरानी नोटों और सिक्के के बदले भारी भरकम रकम देने की बात कहकर भोले भाले लोगों को फंसाते थे और एक बार इनके चंगुल में फंसने के बाद उस पर दबाव बनाकर लगातार उससे पैसे ऐंठते थे और ऐसा ही एक मृतक व्यक्ति के साथ किया गया, जिसके बाद उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना 4 जुलाई की है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत चोपड़ा स्कूल के पास से एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। इस दौरान पुलिस ने परिवार के सदस्यों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मृतक सरोज दुबे सोशल मीडिया में एक रील देखी थी जिसमें दुर्लभ पुरानी नोटों और सिक्कों के बदले भारी भरकम रकम मिलने का दावा किया गया था। संपर्क करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अलग अलग मोबाइल नंबर से संपर्क कर टैक्स एवं चार्जेस के नाम पर 37,000 रुपये की ठगी की गई। इसके बाद भी आरोपी लगातार पैसों की मांग करते रहे, जिससे मानसिक दबाव में आकर सरोज ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों के बयान, तकनीकी साक्ष्य एवं साइबर सेल की सहायता से आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस की एक टीम अलवर राजस्थान पहुंची, जहां से 3 आरोपी जुबेर खान, यासीन अहमद और शब्बीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों आपस में भाई हैं। इन्हें पुलिस ने रीवा न्यायालय में पेश कर रिमांड में लिया है। रहती है। कई हमारे मीडिया साथियों ने अति उत्सुकता में इनके नंबर भी डाल दिए, इनके जिस नंबर से कॉल आया वो भी डाल दिया और उनके पास फोन चला गया था पहले ही कि भाई आपके वजह से यहाँ पे कोई घटनाक्रम हो गया है और वो सतर्क हो गए थे। लेकिन हमारी टीम ने क्योंकि बहुत ही अच्छे से वहाँ पे स्टडी कर लिया, चीज़ें कर ली थी, फिर भी पकड़ लिए। लेकिन अगर नहीं होता तो हो सकता हम वो चौथा आरोपी जिसको हम तलाश करें वो भी मिल जाता। लेकिन हमारे मीडिया साथियों से बार बार मैं निवेदन करता हूँ, बार बार हम लोग करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे हमारी विवेचना में दिक्कत आए, विवेचना हमारी खराब हो या आरोपियों को भागने में मदद मिल जाए। हम 2-3 आप सभी जानते हैं किन पेपर्स ने, किन उन्होंने इसको किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध है सरोज दुबे, उन्होंने अपनी स्वयं की लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद जब उसमें जांच हमने स्टार्ट की क्या कारण थे क्या नहीं थे, तो परिजनों ने बताया कि संभवतः इनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, जो कि अगले दिन हमको जानकारी लगी थी और इसकी वजह से परेशान होकर या उनके द्वारा लगातार पैसे मांगने की वजह से उन्होंने इस प्रकार से घटनाक्रम किया और जिसके बाद इसमें हमने आत्महत्या के उत्प्रेरण का इसमें अपराध और 420 का अपराध इसमें हम दर्ज किया। जब पूरा हमने रिकॉर्ड छाना, क्योंकि जो मेन पीड़ित थे वो इस दुनिया में नहीं थे, तो हमने पूरा रिकॉर्ड इनके फ़ोन से और परिजनों जो भी जानकारी लगती रही तत्काल उसको हमने पूरा निकाला और डिटेल्स निकाले, तब जाके ये अंदाज़ा लगा कि ये किसी इस तरह के झांसे में आए हैं कि फेसबुक पे इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा है, कोई रील देखी है कि पुराने सिक्के या पुराने नोट अगर आपके पास हों तो आप उसको दीजिए और आपको लाखों करोड़ों रुपए उसके मिलेंगे। तो जिसके आधार पे इन्होंने उनके पास जो भी सिक्के थे और वो सारी चीज़ वो उनको भेज रहे थे और उन्होंने जो पीड़ित है, जो मृतक है, उनको करीब 1,50,00,000 रुपए उन सिक्कों नोट के बदले देने का वो लालच दिखाया था और उस लालच में वो फंस गए थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग चार्जेस के नाम से उनसे कई 5,000, 2,000, 4,000, 10,000 इस टाइप से जमा कराते रहे और वो अलग अलग लोगों से उधार लेके उस चीज़ को जमा करते रहे और करीब 37,000 रुपये इन्होंने इन फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में जमा किए। और जब उनको रियलाइज़ हुआ और जब उनको लगातार उनसे डिमांड होती रही और तब फिर उन्होंने प्रेशर में आके इस प्रकार से कदम उठाया था और जिसके बाद जब कायमी के बाद हमने तत्काल इसमें टीम्स को एक्टिवेट किया था। हमारे साइबर सेल उस समय एक्टिवेट हुआ था, वीरेंद्र पटेल और उनकी टीम, टीआई कोतवाली, श्रृंगेश, ये सभी लोग एक्टिवेट हो गए थे और जैसे हमको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी लगी जिसमें तत्काल हमने टीम रवाना कर दिया। टीआई विजय और इनके साथ में अन्य कन्हैया, सब इंस्पेक्टर कन्हैया, उनके साथ में पूरी टीम को रवाना किया गया और 4 दिन के अंदर हमने इसमें आरोपियों को पकड़ के और यहाँ पे लाए हैं। 3 आरोपी इसमें हमको मिल गए हैं। एक अन्य आरोपी के शामिल होने की संभावना है जिसको अभी हमको और पता तलाश करना है और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा घटनाक्रम करना स्वीकारा है और ये बताया कि इस प्रकार से फेसबुक पे अलग अलग तरीके से लुभावने वो ऐड डालते हैं, कभी पुराने सिक्के, पुराने नोट के बदले में, कभी किसी चीज़ अन्य बिजली बिल के बारे में, कभी अन्य चीज़ों के बारे में और फिर इसमें लोगों को फंसा के और इस प्रकार से पैसा उसमें वसूलते हैं।
और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ये जुबैर खान, यासीन मोहम्मद, शब्बीर खान, ये थाना घोड़ा है, जिला खैरथल, राजस्थान से इनको गिरफ्तार करके लाया गया है। अभी इनसे पूछताछ और की जा रही है और इनके जो संभावना हमको लग रही है कि इनके द्वारा अन्य जगहों पे भी अपराध किए गए हैं। 3-4 जगहों पे हमको कुछ जानकारियां इनके विषय में मिल रही कि वहाँ पे भी इस प्रकार से अपराध वहाँ के लोगों को इस प्रकार से उन्होंने ठगा है, तो उनको भी हम संपर्क करके बता रहे हैं कि ये आरोपी हमारे गिरफ्त हुए। और निश्चित रूप से हम लोग, क्योंकि वो इलाका साइबर क्रिमिनल्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो जनरली अलर्ट रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। और तो इसमें पहले हमारी टीम गई है, पहले पूरे एरिया को जांचा परखा है, कैसा है, क्या एरिया है, कौन सा एरिया है, और उसके बाद सिविल में ही गई पहले टीम ने, पूरा देखा। उसके बाद संबंधित थाने पे उन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी, और उसके बाद थाना और हमारी टीम के द्वारा जब एग्जैक्ट स्पॉट हमने चिन्हित किया, उसके बाद वहाँ से उनको पकड़ा। और बहुत ही वहाँ पे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा है। जो परिजन है उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन हमारी टीम और जो वहाँ की टीम है उन्होंने बहुत ही संयम उसके साथ इन आरोपियों को पकड़ के यहाँ पे लाए। पेशेवर तो हैं निश्चित रूप से, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए थे। ये पहली बार संभवतः पकड़े गए हैं। 3-4 अपराध 3-4 जगह और इनके हमको जानकारी मिली, इनके जो टेक्निकल डिटेल्स है उसके आधार पे हमको ये और जानकारी मिली कि इनके द्वारा अन्य जगह भी इस प्रकार से ठगा गया है। नहीं, बाहर के जिले, यूपी के हैं, बिहार के हैं और राजस्थान के जिले वहाँ के। 37,000। हाँ, निश्चित रूप से जो हमें ये समझ, इसमें जो अभी तक तो यही कारण समझ में आया। जो एक कारण ये समझ में आया कि एक जो संभावित कारण है कि जो पीड़ित है वो ग्लानिवश भी उसको लगा कि हम साइबर इसमें कैसे आए, क्योंकि अब हम पीड़ित से हम उसकी मनोस्थिति पूछ नहीं सकते। लेकिन हमको ये लग रहा है कि जब उसको रियलाइज हुआ कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, मैंने इतने लोगों से उधार ले लिया है, और फिर उसकी वजह से इस प्रकार से घटनाक्रम करना भी संभावित लग रहा है। अभी तक जितने भी हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास बहुत सारी चैट्स हैं, बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे वॉइस मैसेज हैं, तो उसके आधार पे हम सारी चीज विवेचना में लिया गया, उसके आधार पर इसमें किया जा रहा है। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे, भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।